जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार यूनिट एकेडमी में। साथियों, कल के वीडियो में हम लोग 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का देखे थे। साथियों, आज केमिस्ट्री का ही लेसन 2 देखेंगे। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव है आज हम लोग उसको बनाएंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। फर्स्ट सवाल है, सक्रिय धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन गैस बनाती है? ऑप्शन 1 देखिए O2, B H2, C SO2, D में CO2 है। देखिए साथियों, जब अम्ल से धातु अभिक्रिया करता है तो H2 गैस निकलती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में हाइड्रोजन गैस है। सवाल नंबर 2 है, शुद्ध जल का pH मान होता है? ऑप्शन 1 में 7, बी में 7 से कम, सी में 7 से अधिक, डी है 0। देखिए साथियों, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, ऑप्शन 1 में है। तीसरा नंबर सवाल है, वैसे भस्म जो जल से पूर्णतः आयनित होते हैं कहलाते हैं? तो देखिए यहाँ पर आप नंबर 1 में देखिए तो प्रबल भस्म, उदासीन, कमजोर भस्म, और डी ऑप्शन में है कोई नहीं। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे भस्म जो जल से पूर्णतः आयनित होते हैं कहलाते हैं, तो यह प्रबल भस्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, HCl के जलीय विलयन से विद्युत का संचालन होता है? ऑप्शन 1 में है कम, बी में है अधिक, सी में है बिल्कुल नहीं, डी में है सब। देखिए इसका हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर, अधिक। HCl के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन अधिक होता है। 5 नंबर सवाल है, शुद्ध जल में विद्युत का संचालन होता है नहीं होता है? यहाँ देखिए सी नंबर में है कभी कभी होता है, और डी में सभी। देखिए साथियों, इसका आंसर हो जाएगा नहीं होता है। देखिए शुद्ध जल में विद्युत का संचालन नहीं होता है, बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 नंबर में है H+ हाइड्रोजन आयन जल से जुड़कर निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 1 में है H2O, बी में है H3O-, सी में देखिएगा H3O+, माने चार्ज का दर्शाया जा रहा है, डी में है H2CO3। तो देखिए साथ ही इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, H3O। 7 नंबर सवाल है, निम्न में कौन लवण है? ए में HCl, बी में NaCl, सी में NOH, और डी में KOH। देखिए साथियों 7 नंबर में पूछ रहा है इनमें से कौन लवण है? तो देखिए HCl तो अम्ल है, बी में देखिए NaCl, तो ये लवण है, साधारण नमक का सूत्र है। सी में देखिए NaOH, ये क्षार हो गया, KOH ये क्षार हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो गया। 8 नंबर सवाल है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? देखिए साथियों, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वह क्षार होता है, डी नंबर ऑप्शन, यही आपका आंसर हो गया। 9 नंबर सवाल है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? देखिए साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 1 देखिए तो NaCl, बी में HCl, सी में LiC, डी में है KCl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर HCl। 10 नंबर सवाल है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? ऑप्शन 1 में एंटीबायोटिक, बी में एंटीसेप्टिक, सी में एनाल्जेसिक, डी में एंटासिड। तो ये डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। जब पेट में अपच होता है तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। 11 नंबर सवाल है, निम्न में कौन एक अम्ल है? तो देखिए ए नंबर ऑप्शन में देखिएगा तो KOH भस्म है, बी में है CO, ये भी नहीं है, सी में देखिए तो H2SO4, यही हो गया साथियों, यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। डी में है KOH, ये भी नहीं है, वो क्षार है। सवाल नंबर 12 है, निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो ऑप्शन 1 में KOH, तो ये भस्म है, बी में है ZNO, यह भी भस्म है, सी नंबर ऑप्शन ALOH का थ्राइस, तो ये भी भस्म है, डी में देखिए तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा NaCl, यह लवण है। क्योंकि इसमें सवाल देखिएगा, क्योंकि सवाल में पूछा जा रहा है निम्न में कौन भस्म नहीं है,
तो ऑप्शन 1 में भस्म है, बी में भी भस्म है, सी में भी भस्म है, लेकिन डी में लवण है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में ऑप्शन 1 है H प्लस बढ़ाता है, H आयन बढ़ाता है, इसका मतलब है। बी में OH माइनस बढ़ाता है, सी में लवण बनाता है, डी में कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, हाइड्रोजन आयन बढ़ाता है। अब देखेंगे सवाल नंबर 14, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है। देखिए साथियों VVI है, ये बोर्ड मॉडल सवाल है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ऑप्शन 1 है उदासीन, बी में है क्षारीय, सी है अम्लीय, डी है बफर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए नंबर, उदासीन होता है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन। 15 नंबर सवाल है, निम्न में किसमें अम्ल का गुण नहीं है। तो ऑप्शन 1 है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। साथियों जो नीला करता है तो वह क्षार है। बी में जिनका स्वाद खट्टा होता है, यह अम्ल है का गुण है। सी है जो धातु से अभिक्रिया करता है, यह भी अम्ल का गुण है। डी में देखिए जो क्षार से अभिक्रिया करता है, यह भी अम्ल का गुण है। लेकिन ये नंबर ऑप्शन में जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, साथियों ये है आपका आंसर, ए नंबर इस 15 नंबर सवाल का हो जाएगा। उसी तरह 16 नंबर सवाल है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो ए नंबर है अम्ल, बी में है क्षार और सी में लवण, डी में है सभी। तो देखिए जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, ये आप याद कर लीजिए। 17 नंबर में POH का NO3 किस प्रकार का लवण है। तो देखिए साथी ऑप्शन 1 में अम्लीय लवण है, बी में है भास्मिक लवण और सी है सामान्य लवण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बहुत बार पूछ चुका है, भास्मिक लवण है, PbOH NO3। 18 नंबर सवाल है, CO2 जल के साथ बनाता है। साथियों बहुत से एग्जाम में यह सब पूछ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ बनाता है। तो ऑप्शन 1 है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में है कार्बोनिक अम्ल, सी में है कार्बोलिक अम्ल, डी है सल्फ्यूरस अम्ल। तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। साथियों इस चैप्टर से 18 ऑब्जेक्टिव बना था। यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे हम लिख लिए हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल, बहुत से एग्जाम में ये सब पूछ चुका है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप याद इसको कर लीजिए। तो देखिए सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल, नेटल का डंक में मेथेनोइक अम्ल। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ उपयोगी लवण है। सर ये सब चीज़ें पूछ चुका है, इसीलिए हम अपने हाथों से लिखे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। 10वीं बोर्ड का अगले वर्ष तो उनके लिए VVI है। देखिए साथियों यहाँ साधारण नमक का रासायनिक सूत्र देखिएगा तो NaCl। कॉस्टिक सोडा बार बार पूछा जाता है, इसको लिखते हैं NaOH से। यहाँ विरंजक चूर्ण, इसको लिखेंगे CaOCl2। खाने का सोडा यहाँ देखेंगे तो NaHCO3। खाने का सोडा और धोने के सोडा में बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम अलग अलग लिख दिए हैं। खाने का सोडा NaHCO3 और धोने का सोडा है Na2CO3 × 10H2O। VVI है साथियों। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ H2O। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों, इसको भी हम लिख लिए हैं। प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन उदासीन होता है। दूसरा नंबर है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। 3 नंबर है शुष्क, यहाँ साथियों शुष्क बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा Cl2 की अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। 4 नंबर में है बेकिंग पाउडर में खाने का सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। 5 नंबर पॉइंट है सांद्र अम्ल को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
6 नंबर देखेंगे, 6 नंबर पॉइंट है, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। देखिए साथियों, ये लेसन नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर जो बहुत ही महत्वपूर्ण था वह भी लिख लिए हैं। कुछ रासायनिक सूत्र जो बार बार प्रायोगिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको भी हमने लिख लिया है। साथियों, जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। साथियों, इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन नंबर 3 के साथ। तब तक इतना ही, धन्यवाद।